जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, राजा सिंह ने ऐलान किया था कि वो 19 तारीख को आएंगे और रैली करेंगे। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया कि 19 तारीख को वो नहीं आएंगे, 25 तारीख को आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख को भी एमबीवीबी पुलिस ने इस बात की इजाज़त राजा सिंह को नहीं दी है कि वो यहाँ आएँ और रैली करें। क्या पूरा मामला है, अगर सैफ बता पाओ तो। ये जो रैली का आयोजन होने वाला था, एक सभा का आयोजन होने वाला था, ये मीरा भाईंदर के एक रहने वाले व्यक्ति है, नरेश करके नाम है, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम का आयोजन होने वाला था, जिसके मुख्य स्पीकर, चीफ स्पीकर राजा सिंह थे। अब राजा सिंह के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि ये अपनी हेट स्पीच के लिए ही जाने जाते हैं, और इनको हेट स्पीच के चलते इनको बीजेपी से निकाल भी दिया गया था सन 2022 में। फिर ये 2023 में इलेक्शन हुआ तो उनको फिर से इलेक्शन के थोड़े टाइम पहले बीजेपी में रिज्वाइन कर लिया गया था, बीजेपी में वापस बुला लिया गया था। अब वो इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन इन पर अगर हम वो एमबीवीपी पुलिस का वो जो नोटिफिकेशन देखें, उसमें आप देखोगे कि कितने केस दिखेंगे आपको राजा सिंह पे, जो सिर्फ हेट स्पीच से रिलेटेड है, मतलब एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का। इसके संबंध में राजा सिंह पर ना जाने कितने केस दर्ज है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही शहर में, अलग अलग शहरों में आप वो लिस्ट देख लोगे ना, इतने अलग अलग शहर के नाम हैं। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एमबीवीपी पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर है ये कि इनको यहाँ रैली वगैरह की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। नरेश नीदर को 149 की नोटिस भी दी गई है। इतना ही नहीं, उसमें ये भी चीज़ का जिक्र है कि भाई अभी एचएससी के बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है, कॉलेज के एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ कम्युनल टेंशन हो जाता है, तो ऑफकोर्स पूरे शहर का माहौल खराब होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एमबीवीपी पुलिस ने वो जो रैली होने वाली थी 25 फरवरी को, उसकी परमिशन नहीं दी है, रिजेक्ट कर दी है, कोई सभा आयोजन नहीं होगी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा और बढ़िया कदम एमबीवीपी पुलिस की तरफ से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात की अगर मैं बात करूं तो जब 21-22 का इंसिडेंट मीरा भाईंदर में हुआ था, ख़ास करके मीरा रोड नया नगर में हुआ था, उसके बाद पत्रकारों ने जो भूमिका निभाई थी, पत्रकारों ने सारे पॉलिटिशियंस को, अथॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बड़ी मेहनत की। और सबके सामने एक बात जो कही गई वो यही कि मीरा भाईंदर के नेता सक्षम हैं, पुलिस सक्षम है, अधिकारी सक्षम हैं, तो फिर मीरा भाईंदर के बाहर से कोई भी लोग आकर के मीरा भाईंदर का माहौल ना ख़राब करे, ऐसा पत्रकारों ने पहल की थी और इसका सबने स्वागत किया था। आप सोचिए, सारे पार्टी के नेता वहाँ पे मौजूद थे, खुद एमबीवीपी पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, खुद अगर मैं बात करूं मनपा आयुक्त संजय काटकर जी मौजूद थे, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, पत्रकार और नेता मौजूद थे। और उन्होंने ये पढ़ लिया था, ये डिसीजन लिया था कि हम किसी भी शख्स को बाहर से आकर के मीरा भाईंदर का माहौल ख़राब नहीं करने देंगे। और ये तब हुआ था जब नीतीश राणे यहाँ पे 23 तारीख को आकर के गए थे और उसके बाद माहौल ख़राब हुआ था। उसके बाद से अगर आप देखा जाए तो वारिस पठान ने भी आने की कोशिश की मीरा रोड, लेकिन एमबीवीपी पुलिस ने उन्हें दहीसर से ही लौटा दिया। और ठीक उसी तर्ज पे राजा सिंह को भी यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्या कहोगे साहब? अब इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि जैसे कि वारिस पठान को चेकनाका पर रोक कर दहीसर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर वहाँ से उनको घर पे छोड़ दिया गया, ठीक है, यही चीज़ का जिक्र करते हुए जो आपने कहा। अब राजा सिंह की तो रैली की परमिशन नहीं मिली है। अब राजा सिंह जो भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं, थोड़े अलग टाइप के नेता है, क्या ये भी घुसने की कोशिश करेंगे मीरा रोड में? एमबीवीपी पुलिस के लिए अभी वो भी एक चैलेंज रहेगा कि राजा सिंह अगर एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो इनको किस तरीके से रोका जाए। आपको मैं बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कोई नहीं होता, और एमबीवीपी पुलिस सक्षम है। जब वो इतने बड़े माहौल ख़राब हो रहे थे, उसको उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया आपने देखा। ज़रूरत पड़ी तो रैपिड एक्शन फोर्स भी बुलाया, लेकिन पूरे मामले को शांत किया और जहाँ पे कार्रवाई करनी थी उन्होंने की। तो जिस तरह से उन्होंने वारिस पठान को रोका है, मुझे ऐसा लगता है कि एमबीवीपी पुलिस इस चीज़ में सक्षम है कि राजा सिंह को भी यहाँ आकर के
भड़काऊ भाषण या भड़काऊ स्पीच दे करके माहौल ख़राब करने के लिए नहीं देगी। बिल्कुल, आई टोटली अग्री विथ यू। और सिर्फ ये जो चीज़ आपने कही, ये पूरे मीरा भाईंदर शहर के हर एक लोग चाहते हैं कि अगर किसी शहर में इस तरीके का माहौल होता है, मतलब आप समझो रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय करना पड़े, मतलब कि लोग अपना धंधा करने से सोचते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी को पड़ता है तो वो आम आदमी को पड़ता है, कॉमन मैन के बिजनेस को पड़ता है, हर चीज़ पे। जॉब करने वाला भी सोचता है कि भाई मैं जॉब करने जाऊं कैसे, ऐसा माहौल है। जो बिजनेस वाले हैं वो अपनी दुकान या शॉप या कैफे खोलने से पहले सोचते हैं कि भाई खोलूं कि नहीं, कहीं कोई आके तोड़ ना दे। तो कॉमन मैन ही इफेक्ट होता है ये सब चीज़ से। इसलिए मीरा भाईंदर वासियों का यही मानना है कि भाई ऐसा कोई मत आओ, हम खुश हैं मीरा भाईंदर में। यही बात कमोबेश हमारी इस इंसिडेंट के बाद जितने लोगों से बात होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब ने यही कहा कि ये लोग आते हैं, एक स्पीच देते हैं, भड़का के चले जाते हैं और लोग आपस में लड़ जाते हैं। लोग आपस में बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते। आज के डेट में लोग ब्रेड और बटर कहाँ से लाए, किस तरह से कमाएं, उसके पीछे भागना उनको पड़ता है। और इस बीच अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है और 2-4 दिन अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनके ब्रेड और बटर के लाले पड़ जाते हैं। तो मैं उन सारे हेट स्पीचर को ज़रूर बोलूँगा कि आप तो एक स्पीच दे देते हो, लेकिन उसके बाद जो माहौल बनता है, ख़राब होता है, उसके साथ साथ सिर्फ माहौल नहीं ख़राब होता, उसके साथ साथ कई लोगों के घर का चूल्हा बंद हो जाता है, क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले को तो रोज़ कमाना खाना पड़ता है, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों, फाइनली राजा सिंह की रैली को मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। थैंक यू सो मच।